Hello, friends. This is RP Verma. I welcome you all in my Mother India Law classes, श्री गंगानगर। देखिए बच्चों, जो हमारा एनवायरमेंटल लॉ का पेपर है एलएलबी पार्ट फर्स्ट का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, और 7 मार्क्स के हिसाब से वो टॉपिक्स थोड़ा हम गो थ्रू करें। जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है बच्चों, आप देखिएगा, जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, इसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। यानी कि जो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, उस पे आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक बड़ा जनरल क्वेश्चन हमें मिल सकता है यहाँ पे कि डिफाइन एनवायरनमेंट और डिफाइन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, explain various kinds of environment pollution, and what is the effect of environment pollution on the health of human beings or otherwise। तो एक बड़ा जनरल क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे मिल सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या है, कितने तरह के एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है। बिल्कुल एक यूं समझिएगा कि मैट्रिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ मिल सकता है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धर्म जो है हमारा, उसका क्या रोल है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। तो आप सभी को पता है, जैसे हम घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं, पीपल का पेड़ है, बहुत सारे ऐसे ट्रीज एंड प्लांट्स हैं हमारे, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे धर्म का हिस्सा है, और उनसे एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदा है। तो ये एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है धर्म पे। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहीं पे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और उसके काइंड्स का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद में बच्चों सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें, तो सेकंड यूनिट में हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। एक तो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। तो आप देखिएगा, मैं आपके सामने एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जो है वो आपको शो कर रहा हूं। देखिएगा, हमारे सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड यूनिट में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारा भारतीय संविधान है, क्या उसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की बात की गई है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इस चार्ट के अंदर दो तरह के प्रोविजंस डाले, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन द सेंस के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे जहां पे एनवायरनमेंट वर्ड नहीं लिखा, लेकिन हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात वहां कर सकते हैं। जैसे प्रियम्बल के अंदर हम सोशलिज्म की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो इसी तरह से आर्टिकल 12 है, 13 है, 14 है, 21 है, 19(1)(a) है, 19(1)(g) है, आर्टिकल 32(2)(6), जिसमें अपन पीआईएल फाइल कर सकते हैं। 32 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं, 226 के अंदर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 253 है। ये बच्चों वो आर्टिकल्स हैं जिनमें एनवायरनमेंट वर्ड नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज हैं, उनमें से किसी न इसमें से किसी न किसी एक आर्टिकल से हम उसको डील कर सकते हैं। फिर कुछ डायरेक्ट प्रोविजंस हैं जहां पे प्रॉपरली एनवायरनमेंट वर्ड आपका लिखा हुआ है, वो आपका आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A जी, आर्टिकल 245(1), आर्टिकल 246। तो एक ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है बच्चों कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। इसी सेकंड यूनिट के अंदर बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिल सकता है कि राइट टू लाइफ जो है हमारा, तो उसके अंदर क्या राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इंक्लूड है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो आपका जीने का अधिकार है, क्या उसमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है, वेदर राइट टू लिव
इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ए फंडामेंटल राइट। तो बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 21 मेंशन करने के बाद आपको कुछ ऐसे केसेस देने हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ए फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारे केसेज है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक केस आपको हर हाल में मेंशन करना है, मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो है वो पनिशेबल है। आप स्मोकिंग नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि इससे जो स्मोक है, जो धुआं है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारे राइट टू लाइफ का जो है वो इंफ्रिंजमेंट है, कहीं ना कहीं हमारे राइट टू लाइफ का वोलेशन है। तो बच्चों सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या है और दूसरा आर्टिकल 21 का। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है हमारा। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में आप देखिएगा, उसके बाद में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सेकंड यूनिट के अंदर मिल सकते हैं। फिर हम बात करें थर्ड यूनिट के अंदर, तो थर्ड यूनिट के अंदर बच्चों हमारे पास दो एक्ट हैं। एक तो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और दूसरा है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब बच्चों यहाँ पे एक खास बात आपको मिलेगी, वो ये कि ये जो दो एक्ट आपको दिए गए हैं, इनमें जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो क्वेश्चन आप देखिएगा। एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा सेंट्रल बोर्ड का, ये है ना, ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल बोर्ड का बनेगा और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा स्टेट बोर्ड्स का। जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, जो इसके अथॉरिटीज हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सेंटर का, सेंटर बोर्ड का, और दूसरा स्टेट बोर्ड का। बच्चों यही सेम क्वेश्चन आपका एयर एक्ट में मिलेगा। अब यहां पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड का कंपोजिशन है, जो उसका स्टेटस है वाटर एक्ट में, वही आपका सेम एयर एक्ट में भी है। जितने मेंबर आपके वाटर एक्ट के सेंट्रल बोर्ड में है, वही सारे के सारे आपके एयर एक्ट के सेंट्रल बोर्ड में है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि दोनों का सेंट्रल बोर्ड है ही एक, तो कुछ गलत नहीं होगा। इसी तरह से जब हम स्टेट बोर्ड्स की बात करते हैं, तो आप एक वाटर एक्ट का स्टेट बोर्ड पढ़ के जाएंगे, वही पावर एंड फंक्शंस आपकी जो एयर एक्ट है उसके स्टेट बोर्ड्स के अंदर है। मैं भी इसके चार्ट्स आपको दिखाऊंगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो वाटर है यानी कि स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, ये उनकी बात कर रहा है, और एयर के अंदर ये एयर स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। अब ये देखिएगा, ये आपके पास कंपोजिशन है सेंट्रल बोर्ड का, पावर्स फंक्शन सब कुछ इसके अंदर आपको एक चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर 17 मेंबर्स हैं, ये इनके राइट्स हैं और ये इनकी पावर्स हैं। अब यही सेम आप देखिएगा, आपके पास ये आ गया एयर एक्ट के अंदर। कंपोजिशन है, क्वालिफिकेशन है, राइट्स है, फंक्शंस हैं। तो ये सेम आपका वही है जो अपनों ने एयर एक्ट में पढ़ा, वाटर एक्ट में पढ़ा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। बस सिर्फ यहाँ पे आपका एयर वर्ड लिखा हुआ है और उसमें आपका वाटर वर्ड लिखा होगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे सिर्फ वाटर एक्ट को अच्छे से करके जाएं, तो आपके एयर एक्ट के दोनों क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम बात करें फोर्थ यूनिट के अंदर, तो फोर्थ यूनिट के अंदर आपके पास है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक तो आपका क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो जनरल पावर्स हैं वो क्या है। ये देखिएगा जनरल पावर्स। सो सेक्शन 3, 4, 5 और 6 आपके यहां कवर हो जाएंगे। और दूसरा आपका आता है पावर टू गिव डायरेक्शंस। तो सेक्शन 7 से लेके और 17 तक, जिसके अंदर एंट्री की पावर्स है, इंस्पेक्शन की पावर्स है, अटैचमेंट की पावर्स, वो सारी की सारी पावर्स। तो आपके दो क्वेश्चन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हैं, एक तो जनरल पावर्स का और दूसरा स्पेसिफिक पावर्स का। फिफ्थ यूनिट के अंदर बच्चों हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक तो राजस्थान नॉइज पोल्यूशन एक्ट आपके पास है, एक आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है,
एक आपका द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। तो बहुत सारा पार्ट है, कम टाइम है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक तो आप जो नॉइज पोल्यूशन एक्ट है राजस्थान का, कि भी रात को जो है वो 11 बजे से लेके और आप किसी भी तरह का कोई म्यूजिक नहीं चला सकते, कोई शोर नहीं कर सकते। मैं इसका फ्लो चार्ट जो है वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये आपका राजस्थान का नॉइज पोल्यूशन एक्ट 1963 का है। इसके कुछ प्रोविजंस मैंने आपके यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो एक ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा बच्चों, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है आपका 1927 का। इसका अगर मैटर हो तो आप इसको पढ़िएगा। इसका चार्ट आपके सामने है। अगर इसका मैटर आपके पास नहीं है तो फिर इसको मत छेड़िएगा। लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। इसको अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। भाई रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, विलेज फॉरेस्ट हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1927 का, इसका भी अगर आपके पास मैटर हो तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज ज़्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कीजिएगा तो हंटिंग का क्या प्रोविजन है, क्या शिकार करना इंडिया में वैलिड है, किन सिचुएशन के अंदर शिकार किए जा सकते हैं, और अगर शिकार पनिशेबल है तो क्या पनिशमेंट है। तो यहाँ पे आपका एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो 5th यूनिट के अंदर नॉइज पोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो आपको हर हाल में बच्चों करके जाना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोबारा फिर मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं। अगर अपन लॉ के हिसाब से चलें तो 2nd यूनिट के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला क्वेश्चन करना है। वाटर एक्ट में सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों करके जाइए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो जनरल पावर्स का क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा, और 5th यूनिट के अंदर जो राजस्थान नॉइज पोल्यूशन का एक्ट है वो आप कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।